हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त होस्ट राहुल शर्मा पेश हूँ एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ अपनी जो 2 वीडियोज़ अभी तक गई हैं वो आपको पसंद आई होंगी। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने में सफल रहा होगा और मेरी कोशिश जारी रहेगी कि मैं एक बिल्कुल लेमन लैंग्वेज से हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक अगर कोई वीडियो मेरी आपको लगा हो ओवर जा रही है तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से जितना हो सके उतना ही लेमैन में बात करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी वीडियो में जिस टॉपिक को, वो एक बहुत ही कॉमन बीमारी तो मैं नहीं कहूँगा, एक डिसऑर्डर इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा, जो कि स्पेशली लेडीज़ को प्रॉब्लम आती है। जी हाँ, जिसके बारे में बात करना चाहूँगा उस बीमारी को हम या डिसऑर्डर को हम बोलते हैं ल्यूकोरिया, जिसको वाइट डिस्चार्ज या वजाइनल डिस्चार्ज या फिर सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम से हम जानते हैं। और बेसिकली लेडीज़ को ये प्रॉब्लम हिट करती है। लेडीज़ को ही क्यों हिट करती है? सबसे पहले जो लेडीज़ के जो जेनिटल्स होते हैं वो मोस्टली अंडर कवर रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है। पुअर हाइजीन की वजह से लगा लीजिए आप, या खाने पीने की जो हमारी आदतें हैं, पुअर खाने पीने की जो हैबिट्स है उसकी वजह से, या कई बार कोई लेडी अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे चल रही है उसकी वजह से जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, या कोई इन्फेक्शन आ सकता है, या फिर अपना बॉडी में जो टॉक्सिन्स के लेवल है वो ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और मे बी सम अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, यूरिन इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इनको हम फर्दर क्लैरिफाई करेंगे कि कब आपको अपने डॉक्टर से या अपने गायनेक से या अपने फार्मासिस्ट से इस बारे में कंसल्ट करने की रिक्वायरमेंट है इस डिसऑर्डर से बचने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, वजाइनल में जो डिस्चार्ज होता है वो 3 तरह के अगर कलर्स में होता है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि हमें अपनी गायनेक से कंसल्ट करना है या एक नॉर्मल प्रोसीजर है। जनरली क्या होता है, साइकिल से पहले, साइकिल के बाद, और जो फर्टाइल पीरियड होता है एक लेडी के मंथली जो साइकिल होती है उस दौरान, उसमें मैक्सिमम लेडीज़ को कई बार वजाइनल डिस्चार्ज होता है। और वो वजाइनल डिस्चार्ज के कलर से डिफ़ाइन हम कर सकते हैं कि क्या हमें वाकई में गायनेक से कंसल्ट करना है। तो अगर वजाइनल डिस्चार्ज का जो कलर है वाइट है और वो थिकिश है और उसके अंदर कोई स्मेल नहीं है, तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि वो आपकी सेक्सुअल लाइफ को इंक्रीज करने के लिए आपकी वजाइना को या आपकी जेनिटल्स को एक लुब्रिकेंट का काम कर रहा है, जिसके लिए आपको किसी गायनेक से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपकी मंथली साइकिल के साथ चलता है और उसके साथ ही फिनिश हो जाता है और ये प्रोसेस दोबारा चलता रहता है। सेकंड, अगर आपका वजाइनल डिस्चार्ज आपको येलोइश कलर में दिखे या फिर हल्के ग्रीन कलर में दिखे और उसके अंदर से आपको स्मेल भी आ रही हो और आपको इचिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, या फिर आपको सिर में दर्द, थकान, या आपका मूड जो है वो चिड़चिड़ा हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी कई लेडीज़ को हो सकती है इसके दौरान, पेट में दर्द जिसको हम पेड़ू में बोलते हैं वहाँ पे भी हो सकता है। तो इस अगर ऐसी आपको कोई भी कंडीशन नज़र आती है ईची पैचेस के साथ, तो आपको अपने गायनेक से कंसल्ट करने की रिक्वायरमेंट रहती है। ध्यान दीजिए, अगर वजाइनल डिस्चार्ज जो हो रहा है उसका जो कलर है येलोइश है या ग्रीनिश है और स्मेल के साथ है, बैड ऑर्डर इनफैक्ट बदबू के साथ है, तो उस कंडीशन में आपको अपनी गायनेक से कंसल्ट करना चाहिए। इसके साथ ही जो लेडीज़ हैं वो थोड़ा सा इस मामले में डिस्कस करने से थोड़ा सा कतराती हैं, तो उन लेडीज़ के लिए खासकर ये वीडियो रहेगी, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप अपनी इस डिसऑर्डर के लिए किसी गायनेक के पास या किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं पसंद करते या अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू एनी रीजन, तो उसके लिए कुछ होम रेमेडीज़ हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आप ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको उनसे भी एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पका हुआ हमारा आम होता है उसके जो पल्प गुदा होता है उसके जो गुदा होता है उसको आप अपने वेजाइनल एरिया के आसपास सराउंडिंग एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं और 5 या 7 मिनट के बाद उसको पानी से आप वॉश कर सकते हैं। सेकंड, आप पके हुए 2 केले खा सकते हैं। वो 2 केले भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम से निजात देते हैं, क्योंकि कैल्शियम का जो सोर्स होता है बनाना के अंदर एक अच्छा सोर्स होता है। ठीक है, क्रैनबेरी का जूस आप लोग ले सकते हैं, बट माइंड
कि वो विदाउट शुगर हो, क्रैनबेरी जूस। ठीक है। चौथा, जो सूखा धनिया होता है, धनिया के कुछ बीज लेके आप उसको रात को भिगो दीजिए। कल सुबह खाली पेट आप उस पानी को पी सकते हैं। इससे पीने से भी आपको वजाइनल डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम है, जो डिसऑर्डर है या फॉइल स्मेल है, उनसे आपको काफ़ी मात्रा में निजात मिलेगी। आप अपना हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखिए। जो वहाँ का पीएच लेवल होता है एज़ कम्पेयर टू मैन, वुमेंस की जो वजाइना का पीएच लेवल होता है वो जनरली बहुत इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी आता है वहाँ पे। तो इस कंडीशन में आप जो अपना हाइजीन का लेवल है उसको मेंटेन करके रखिए। ठीक है। एक कच्ची भिंडी आप लोग यूज़ कर सकते हैं या हल्की पकी हुई भिंडी। तो ये कुछ होम रेमेडीज़ हैं जिनको आप लिकोरिया या वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको अपनी गायनक के पास अभी लग रहा है नहीं जा पाएंगे किसी भी रीज़न की वजह से। ओके। ये जो मैंने आपको बताया कि होने के रीजंस क्या हो सकते हैं, मैंने आपको बताया जो इसके ट्रीटमेंट्स हैं, होम रेमेडीज़ इनफैक्ट, और इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। एक बड़ी सबसे बड़ी मिथ है, कई बार आपने नोट किया होगा प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत बार ऐसा वजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम महसूस होती है, तो वो बिल्कुल कॉमन होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा उसके लिए जनरली आपको किसी गायनक से या अपना पिल बर्डन बढ़ाने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर उसका कलर थिकिश वाइट आ रहा है, ठीक है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको कोई अदर सिम्टम्स आते हैं उसके साथ साथ, तो आप एक बार अपने गायनक से कंसल्ट कर सकते हैं इस बारे में। ओके। और प्रेग्नेंट लेडीज़ में खासकर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हार्मोन्स का बैलेंस है वो इम्बैलेंस होता रहता है, ऊपर नीचे, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। अगर मैं बात करना चाहूँ मेडिसिनल ट्रीटमेंट की लिकोरिया के लिए, तो उसके लिए मतलब बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट के अंदर। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिना किसी गायनक के या बिना अपने फार्मासिस्ट के, बिना अपने कंसल्टिंग फिजिशियन के रिकमेंडेशन के बिना कोई भी थेरेपी अपने आप इस्तेमाल ना करें। उसके लिए आप पहले उनसे कंसल्ट करें, अपने सिम्टम्स बताएं, और उनके पास भी जाने से पहले या सोचने से पहले आप खुद एक बार कोशिश करके देखिए कि क्या आपको लग रहा है कि वाकई मुझे गायनक के पास जाने की रिक्वायरमेंट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो सभी मेरी माताओं और बहनों के लिए है जिनको ऐसी प्रॉब्लम होती है और जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जो किसी गायनक को आसानी से कंसल्ट नहीं कर सकते हैं, या उनको किसी ऐसी मोमेंट पे प्रॉब्लम हो रही है जब उनके लिए जाना पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। आप जितने भी मैंने आपको होम रेमेडीज़ बताए उनको एक बार ट्राई करके देखिएगा। आई होप आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने कोशिश करी है कि मैं जितना लेमन लैंग्वेज में इस बारे में बोल सकता हूँ मैंने बोला है। स्टिल अगर कोई वर्ड आपको लग रहा है कि कोई ऊपर या नीचे हुआ है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और कोशिश करेंगे कि हम जैसे जैसे हमारी वीडियोज़ का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा हम उसके लिए इन चीज़ों को सुधार करते हुए चलेंगे। टिल देन प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। ड्रग्स का अब्यूज़ नहीं, यूज़ करो। मिलेंगे कल सुबह, कल दोपहर या कल शाम को एक नई वीडियो के साथ और एक नई बीमारी के साथ। टिल टाइम अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में आपको जानना है या आप जानना चाहते हो, आप कमेंट पिन अप कर सकते हो। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे, टेक केयर।